हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव की गाथा अद्भुत रहस्यों और अनंत शक्तियों से भरी हुई है। उनकी कहानियां संसार के हर कोने में फैली हुई हैं, लेकिन एक विशेष कहानी जो कम लोग जानते हैं, वह उनके अघोरी रूप से संबंधित है। इस कहानी में शिव का अघोरी रूप और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने अपने सबसे रहस्यमयी और भयंकर रूप को धारण किया था। प्राचीन काल की बात है, जब संसार के कोने कोने में अशांति फैली हुई थी। धरती पर अराजकता और अज्ञानता का राज था। लोग धर्म से दूर हो गए थे और अत्याचारी राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। स्वर्गलोक में देवता भी इस विपदा से चिंतित हो गए थे, क्योंकि राक्षसों का बल इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनका सामना करने में असमर्थ हो गए थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया, यह समय भगवान शिव की पूजा करने का है। केवल वे ही इस संसार को राक्षसों के प्रकोप से बचा सकते हैं। परंतु शिव अब गहरे ध्यान में लीन हैं और उन्हें जगाना असंभव है। यदि कोई उन्हें ध्यान से बाहर लाने का प्रयास करेगा, तो उसका विनाश निश्चित है। देवताओं ने विचार किया और निश्चय किया कि वे पार्वती जी के पास जाएंगे, क्योंकि केवल वे ही शिव को जागृत कर सकती थी। सभी देवता पार्वती जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। देवी पार्वती ने देवताओं की बात सुनकर शिव से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिव के ध्यानस्थ रूप के पास जाकर अपने निवेदन को प्रकट किया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, यह संसार आपकी कृपा का पात्र है। राक्षसों के अत्याचार से देवता और मानव दोनों पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप इस समय उनकी सहायता नहीं करेंगे, तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। शिव ने ध्यान तोड़ा और कहा, यह संसार कर्मों का फल भोग रहा है। जो हो रहा है, वह उसके कर्मों का परिणाम है। परंतु यदि यह संसार तुम्हारे कारण मेरी सहायता चाहता है, तो मैं अवश्य कुछ करूंगा। पर यह कार्य इतना सरल नहीं होगा। मुझे अपने अघोरी रूप में जाना होगा, जो संसार के लिए अत्यंत भयानक और विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर देवता और पार्वती जी दोनों ही चिंतित हो गए। शिव का अघोरी रूप अत्यधिक भयंकर और रहस्यमय था। यह रूप ऐसा था जिसमें शिव न केवल संहारक बनते थे, बल्कि संसार के नियमों को भी उलट सकते थे। परंतु अन्य कोई उपाय न होने के कारण पार्वती जी ने शिव से अघोरी रूप धारण करने की विनती की। शिव ने अपनी तीसरी आंख बंद की और अघोरी रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर राख से लिपटा हुआ था, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनके हाथ में एक त्रिशूल था। उनका चेहरा भयंकर क्रोध से भरा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो गए, परंतु शिव की शक्ति पर उनका विश्वास था। शिव ने अघोरी रूप में तपस्या शुरू की। यह तपस्या अत्यधिक गहन और रहस्यमय थी। वे श्मशान में जाकर तपस्या करने लगे। उनके चारों ओर प्रेतात्माएं एकत्र हो गईं। वे सब शिव की शक्ति से मोहित होकर उनकी पूजा करने लगे। इस बीच धरती पर राक्षसों का अत्याचार और भी बढ़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शिव क्या करने वाले हैं। कई महीनों तक शिव ने बिना कुछ खाए पिए गहन तपस्या की। उनका तप इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से सभी लोकों में हलचल मच गई। तब एक दिन शिव की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उनके आंखों से ऐसी ज्वाला निकली जो सीधे पाताल लोक तक पहुंची। पाताल लोक में राक्षसों का मुख्यालय था। वहां के राजा त्रिपुरासुर, जो 3 नगरों का स्वामी था, तुरंत इस ज्वाला को देखकर सतर्क हो गया। त्रिपुरासुर को इस बात का ज्ञान हो गया था कि शिव जाग चुके हैं और उनका विनाश निकट है। उसने अपने सारे सैनिकों को तैयार किया और देवताओं से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी।
परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार शिव अपने सामान्य रूप में नहीं, बल्कि अघोरी रूप में आने वाले थे। शिव अपने अघोरी रूप में धरती पर आए और सीधे त्रिपुरासुर के नगर की ओर बढ़े। त्रिपुरासुर ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया और शिव पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया, परंतु शिव अघोरी रूप में थे। इस रूप में शिव न तो किसी माया के वश में आते हैं और न ही किसी भ्रम में पड़ते हैं। शिव ने त्रिपुरासुर के सारे मायावी जालों को तोड़ते हुए अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल से एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने त्रिपुरासुर के नगरों को जलाकर राख कर दिया। त्रिपुरासुर ने शिव से क्षमा मांगने की कोशिश की, परंतु शिव का अघोरी रूप उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। शिव ने त्रिपुरासुर को उसी क्षण नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर के नाश के बाद शिव ने धरती के सारे राक्षसों का संहार किया। उन्होंने अपने तांडव नृत्य के माध्यम से राक्षसों के संहार की प्रक्रिया को पूर्ण किया। उनकी हर प्रचंड गति से राक्षसों का विनाश होता गया और कुछ ही क्षणों में धरती से राक्षसों का समूल नाश हो गया। शिव का तांडव इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी। देवता भी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। परंतु जैसे ही शिव का तांडव समाप्त हुआ, उन्होंने अपना अघोरी रूप त्याग दिया और पुनः शांत और सौम्य रूप में आ गए। धरती पर शांति स्थापित हो गई थी और राक्षसों का अंत हो चुका था। देवताओं ने शिव की स्तुति की और संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए उनका आभार प्रकट किया। शिव ने कहा, यह संसार कर्मों का बंधन है। जब जब अराजकता फैलती है, तब तब उसे संतुलित करने के लिए विनाशकारी शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखना, हर संहार के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसके बाद शिव ने अपनी साधारण स्थिति में लौटकर पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां वे पार्वती जी के साथ अपने धाम में वापस लौटे और ध्यान में लीन हो गए। इस घटना के बाद देवताओं और मानवों ने शिव के अघोरी रूप की शक्ति को समझा और उनसे भयभीत भी हुए। उन्होंने जाना कि शिव का यह रूप केवल तब आता है जब संसार असंतुलन में होता है, और इस रूप से संसार को बचाने का उपाय केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में है। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने अघोरी रूप में संसार को विनाश से बचाया और धर्म की स्थापना की। उनके इस रूप की गाथा आज भी श्मशान भूमि और तपस्वियों के बीच गूंजती है। शिव का यह रूप उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संसार के मायाजाल से मुक्त होकर सत्य और साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जय हो शिव शंभू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।